नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवें का नंबर सिद्ध कीजिए कि 2 tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर b अपॉन ए इक्वल कॉस इनवर्स a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले एक काम किया जाए, हमने फार्मूला इसमें पढ़ रखा है कि 2 tan इनवर्स x के फार्मूले 3 होते हैं। एक साइन के पदों में होता है जो कि साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। दूसरा 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है हमारे पास कॉस के पदों में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। और तीसरा फार्मूला 2 tan इनवर्स x का टेन के ही पदों में होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो हमें रिजल्ट 2 tan इनवर्स में दिया है, लाना है रिजल्ट हमें कॉस में। तो जिसमें आंसर लाना हो, यदि साइन में लाना हो तो 2 tan इनवर्स x का साइन वाला लगाया जाए, यदि 2 tan इनवर्स x में दिया जाए और कॉस में लाना हो तो कॉस वाला लगाया जाए, यदि 2 tan इनवर्स x में दिया जाए और टेन में रिजल्ट लाना हो तो टेन वाला लगाया जाए। तो यहाँ पे हमें 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लगाना है कॉस के पदों में, क्योंकि आंसर हमें कॉस में लाना है। तो फार्मूला यहाँ पे हम दूसरे का प्रयोग करेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पे हमारे पास अंडर रूट के अंदर b अपॉन ए है। तो लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं 2 tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर b अपॉन ए है। तो 2 tan इनवर्स x, ये पूरा हमारा पीछे का पार्ट जो x का काम करेगा। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होगा कॉस इनवर्स 1 a माइनस बी, कॉस इनवर्स a माइनस बी बटे a प्लस बी हमें आंसर लाना है। तो हमारा जो रिजल्ट है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स और x की जगह हमारे पास अंडर रूट के अंदर b अपॉन a उसका स्क्वायर बटे लगाएंगे और 1 प्लस यहाँ पे x की जगह हमें फिर से वही अंडर रूट b अपॉन ए लिखना है, उसका होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद, स्क्वायर से अंडर रूट हटा देंगे तो हमारे पास रिजल्ट है कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस स्क्वायर से अंडर उठेगा b अपॉन ए मेन बटे 1 प्लस स्क्वायर से अंडर उठेगा b अपॉन ए। और इसके बाद एलसीएम करेंगे तो कॉस इनवर्स ब्रैकेट में इसके बटे 1 मान के एलसीएम हमारा a आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो a माइनस बी होगा, मेन अपॉन इसमें भी एलसीएम हमारा a ही आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो a प्लस बी आएगा। और यह हमारा a से a कैंसिल हो जाएगा तो रिजल्ट इसका आया कॉस इनवर्स, ऊपर आया हमारे पास a माइनस बी और बटे में आया a प्लस बी, और यही हमें सिद्ध करना था और यही हमारी राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवें का खा नंबर सिद्ध कीजिए कि शार्डिक में पहली पंक्ति में एक एक्स स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर और एक सिद्ध करना है 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले इसमें लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं जो सिद्ध करना है, और लेफ्ट हैंड साइड में पहली पंक्ति में लिखा है 1 एक्स स्क्वायर, दूसरे में है एक्स स्क्वायर 1 और एक्स, तीसरे में एक्स और एक्स स्क्वायर और 1 है। और यहाँ पे अगर बात की जाए 1 माइनस एक्स क्यूब यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की बात की जाए तो फार्मूला होता है एक कोष्टक में a माइनस बी, अगले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हमारा फार्मूला होता है। इसका प्रयोग होगा, देखते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, या R1 R2 R3, किसी एक को C1 को चेंज करें C1 प्लस C2 प्लस C3 जोड़ दें, या R1 चेंज करें R1 प्लस R2 प्लस R3 जोड़ दें। तो हम एक काम करते हैं, C1 को इसमें चेंज कर रहे हैं, C1 को चेंज करते हैं और तीनों को जोड़ देते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। तो जिसमें तीर लगा है जिसे चेंज कर रहे हैं सिर्फ उसी लाइन को चेंज किया जाए, तो सिर्फ C1 को चेंज किया जाए, C2 और C3 जैसे हैं बिल्कुल वैसे ही लिखे जाए। लेकिन लिखना कैसे, तीनों को जोड़ के लिखना है। C1 C2 C3 जब जोड़ेंगे C तो जोड़ेंगे सामने सामने वाले R, तो जब हम C1 C2 C3 जोड़ेंगे सामने सामने वाले जोड़ेंगे तो ये तीनों जुड़ जाएंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ये भी तीनों जुड़ जाएंगे। सीरियल से लिखते हैं, पहले 1 लिखते हैं प्लस फिर x लिखते हैं फिर प्लस का एक्स स्क्वायर लिखते हैं, ये भी तीनों जुड़ जाएंगे, पहले 1 फिर प्लस x फिर प्लस का एक्स स्क्वायर। बाकी C2 और C3 जैसे वैसे ही लिख लेते हैं, x 1 और एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और x और 1 हो गया। इसके बाद C1 से कॉमन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जैसे ही हमने बाहर निकाला तो यहाँ पे पहले स्तंभ में हमारे पास 1 और 1 बचेगा, और यहाँ पे x 1 और एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर x और 1 है। यदि किसी पंक्ति में एक एक या किसी स्तंभ में एक दिखाई दे जाए तो लगातार हम 2 जीरो बनाएंगे। यहाँ पे स्तंभ में एक है तो हम लगातार 2 पंक्तियों को घटाएंगे,
R1 को चेंज करेंगे, R1 से R2 घटाएंगे तो 1 से घट के 0 हो जाएगा। R2 को चेंज करेंगे, R2 से R3 घटाएंगे, फिर 1 से घट के 0 हो जाएगा। और जब लगातार 2 जीरो बन जाएंगे तो वहाँ से हम कुछ मानों को हटा लेंगे। तो यहाँ पे अगर हमें एक एक स्तंभ में दिखाई दे तो पंक्तियों को घटाया जाए, अगर पंक्तियों में एक एक दिखाई दे तो स्तंभों को घटाया जाए। यहाँ पे एक एक हमें स्तंभ में दिखाई दे रहा तो हम पंक्तियाँ घटाएंगे। पहले R1 पहली पंक्त, R2 दूसरी पंक्त, R3 तीसरी पंक्त होगी, C1 पहला स्तंभ, C2 दूसरा स्तंभ, C3 तीसरा स्तंभ होता है। R1 को हम चेंज कर रहे हैं तो R1 से R2 को घटाएंगे और यहाँ R2 भी चेंज कर रहे हैं, हम R2 से भी R3 घटाएंगे। तो घटाते हैं, आगे हमारे पास 1 + x स्क्वायर पहले से ही चल रहा है। और जब हम R1 से R2 घटाएंगे, R1 से R2 घटाएंगे तो पहले से पहला 1 से घट के 0 हो जाएगा। x से 1 घटाएंगे तो हमारे पास x - 1 होगा। x स्क्वायर से x घटाएंगे तो x स्क्वायर माइनस का x होगा। यहाँ पे हम R2 से R3 घटाएंगे, फिर 1 से घट के हमारे पास 0 आएगा। 1 से x स्क्वायर घटाएंगे 1 - x स्क्वायर होगा, और x से 1 घटाएंगे तो x - 1 होगा। और इसी प्रकार लास्ट की लाइन हमने R1 और R2 दो को चेंज किया है तो दोनों को ही लिखा, तीसरा सेम वैसे ही लिखा जाए, 1 और x स्क्वायर और 1 लिखा जाए। एक लाइन में विशेष ध्यान दिया जाए, यदि R1 चेंज हो रहा है, जो यहाँ चेंज हो रहा है वो आगे नहीं दिखना चाहिए, और यदि R2 यहाँ चेंज हो गया उसके बाद फिर हमें R2 दिखना नहीं चाहिए। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमें लगातार जहाँ से 2 जीरो बने हो, इधर से 2 जीरो बनना स्टार्ट हुआ, इधर से तो 1 है, इधर से 0 बना है, इसके अंदर से चलते हैं और जहाँ 0 खत्म हो जाए वहाँ मुड़ जाएंगे, एक L टाइप का बना लेंगे और कॉर्नर वाले को बाहर लिखा जाए, यानी 1 + x स्क्वायर को बाहर लिखा जाए और कॉर्नर वाले को भी गुणा में बाहर लिखा जाए, और जो अंदर बचा उन चारों को अंदर लिखा जाए। ये किनारे वाले सभी छोड़ देना है। x - 1, इन दोनों से x कॉमन करेंगे तो यहाँ भी x - 1, और ये हमारा 1 - x और 1 + x वर्गांतर बनेगा, क्योंकि एक का स्क्वायर 1 होता है, एक कोष्ठक में 1 - x होगा और एक कोष्ठक में 1 + का x होगा, और ये हमारा ऑलरेडी x - 1 लिखा हुआ है। इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं इस तरीके से, हर जगह x - 1, यहाँ 1 - x है तो इसके अंदर से एक माइनस चिन्ह कॉमन कर लिया जाए ताकि ये भी x - 1 हो सके और हम इससे कॉमन कर सके। तो हमारे पास ये लिखा है 1 + x स्क्वायर। जब हम इससे x - 1 कॉमन करेंगे तो यहाँ 1 - x होने के कारण हम माइनस चिन्ह कॉमन करेंगे, तो ये हमारे पास x - 1 जैसा है वैसे ही रहेगा। सिर्फ इसी ब्रैकेट के अंदर से माइनस चिन्ह कॉमन करते हैं तो x होगा प्लस का और 1 होगा माइनस का, और बाकी 1 + x या x + 1 ये जैसा है ऐसे ही रहेगा। और पीछे वाला पार्ट भी x और x - 1 और x - 1 जैसा है उनको भी वैसे ही लिखेंगे। अब हम उभयनिष्ठ कॉमन करेंगे, R1 से, R2 से या C1 से या C2 से, किसी से बोल सकते हैं। तो ये 1 + x और प्लस का x स्क्वायर है, हम इससे x - 1 कॉमन करेंगे, अगले वाले से भी x - 1 ही कॉमन करेंगे। x - 1 निकल गया, 1 बचा, x - 1 यहाँ निकल गया तो माइनस और प्लस ब्रैकेट में x + 1 बचा, यहाँ x - 1 निकल गया तो x बचा, यहाँ x - 1 निकल गया तो 1 बचा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये लिखा हुआ है 1 + x स्क्वायर लिखा हुआ है। x - 1 है तो x - 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 2 बार है। इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 1 का 1 में करेंगे, 1 आएगा, बीच में माइनस लगाया जाता है, और जब नीचे से ऊपर करेंगे एक और माइनस प्लस हो जाएगा, और इस x + 1 का गुणा हम x के साथ करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 + x स्क्वायर लिखा है बाहर, और अगले ब्रैकेट में x - 1 का होल स्क्वायर लिखा है। यहाँ पे 1 + x का गुणा x में करेंगे x स्क्वायर होगा, और x का गुणा 1 में करेंगे x आएगा। इसे सीरियल से लिख लेते हैं, 1 + x + स्क्वायर और 1 + x स्क्वायर ये एक ही चीज़ है, आगे पीछे है, और ये विशेष ध्यान दिया जाए ये दोनों सेम है, तो इनको हम लिख सकते हैं 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये x - 1 का भी होल स्क्वायर है। इनटू होने के कारण, दोनों पे स्क्वायर होने के कारण हम दोनों के स्क्वायर हटा के एक बार लगाएंगे, तो इसे लिखेंगे 1 + x स्क्वायर और एक ब्रैकेट में x - 1, दोनों के स्क्वायर हटा के हम एक बार स्क्वायर लगा सकते हैं, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x - 1 को गुणा में हम आगे पीछे लिख सकते हैं, और या तो इसे आगे लिख लें x - 1 और पीछे लिख लें 1 + x स्क्वायर, किसी को भी हम आगे पीछे लिख सकते हैं। इसके बाद ये हमारा जाके फार्मूला बन चुका है। ये फार्मूला हमारा बना है 1 - x³ का, और उसका होल स्क्वायर ऑलरेडी हम इसको खोल के देखते हैं। हमारा a³ - b³ का जो फार्मूला होता है
एक कोष्टक में a माइनस बी होता है, अगले कोष्टक में होता है a स्क्वायर, मीन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। अब हमने देखा अगर हमने 1 माइनस एक्स क्यूब यहाँ पे खोला तो यहाँ पे आएगा एक कोष्टक में 1 माइनस एक्स, अगले में आएगा एक का स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक का गुणा एक्स में करेंगे एक्स आएगा। तो हमने ये देखा यहाँ पे हमारे पास एक्स माइनस है 1 है और यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस एक्स है, तो हमने इसे एक्स माइनस 1 भी बना लेते हैं। इसे हम माइनस इन कॉमन करते हैं तो 1 माइनस एक्स कर लेते हैं, सिर्फ इसी से माइनस इन कॉमन किया जाए, बाकी जैसा है वैसे ही लिखा जाए और उसका होल स्क्वायर है और माइनस का वर्ग होने के कारण भी वो खत्म हो जाएगा। तो ये स्क्वायर था, हम एक्स माइनस 1 लिखें या 1 माइनस एक्स लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर होने से माइनस इन कॉमन करने पर भी माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे, यहाँ माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिखा है और इसका होल स्क्वायर लिखा है। तो 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूरे को हटा के हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स क्यूब। तो इसे लिखेंगे 1 माइनस एक्स क्यूब और इसका होल स्क्वायर ऑलरेडी, और यही हमारी राइट हैंड साइड है और यही हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन है 5वें का घा इंपॉर्टेंट है। साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई, अनसॉल्व में 0 से x छप गया है, वहाँ पे पाई है, तो 0 से पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स है। इसका हमें मान पूछा गया। सबसे पहले इसमें हम इसे आई बराबर लेट करते हैं 0 टू पाई और एक्स डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और इसको इक्वेशन नंबर पहला डाल देते हैं। इसके बाद इसमें प्रॉपर्टी 4 लगाते हैं, प्रगुण 4, प्रगुण हमारी पास चौथी है 0 से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से ए एफ ए माइनस एक्स और डी एक्स से। कहने का अर्थ जहाँ x है वहाँ अपर लिमिट से घटा के लिखा जाए, जहाँ जहाँ x है वहाँ अपर लिमिट पाई से घटा के लिखा जाए, और dx का मतलब x के सापेक्ष है। तो i बराबर लिमिट हमारे पास 0 से पाई है। एक काम किया जाए, इस dx को हटा के हम इधर लिख ले रहे हैं, सिर्फ इनकी जगह इन 3x की जगह हम अपर लिमिट से घटा के रखेंगे और इस x का मतलब dx का मतलब x के सापेक्ष समाकलन करना होगा। तो लिमिट हमारी 0 से पाई है, जहां x है वहां हम लिखेंगे पाई माइनस एक्स, अपर लिमिट से घटा के रखा जाए। वही काम नीचे करना है, ए स्क्वायर लिखा है कॉस स्क्वायर लिखा है और x की जगह हम पाई माइनस एक्स लिखेंगे और प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ साइन स्क्वायर है, यहाँ भी ब्रैकेट में हम पाई माइनस एक्स लिखेंगे और यहाँ पे dx चल रहा है। तो i बराबर लिमिट हमारी है 0 से पाई और ऊपर है पाई माइनस एक्स बटे में कॉस 180 माइनस थीटा, दूसरे में जाएंगे तो माइनस कॉस थीटा होता है, लेकिन वर्ग लगे होने के कारण वो माइनस भी प्लस होगा। यदि वर्ग लगा है तो माइनस प्लस ध्यान ना दिया जाए, वो तो प्लस ही हो जाना है, लेकिन 180 होने के कारण चेंज भी नहीं होंगे, कॉस का कॉस ही बना रहेगा, साइन का साइन बना रहेगा। 90 होता तो चेंज कर लेते, तो ये स्क्वायर होगा कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता, लेकिन स्क्वायर के कारण वो माइनस भी प्लस होगा, तो ये जैसा है वैसे ही रहेगा कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस बी स्क्वायर, ये भी जैसा है वैसे ही रहेगा साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स, और इसको इक्वेशन नंबर हमने सेकंड डाल दिया। और इसके बाद दोनों समीकरणों को जोड़ा जाए, समीकरण 1 से और समीकरण 2 को जोड़ते हैं, और जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर लेफ्ट से लेफ्ट और राइट से राइट को जोड़ा जाए। तो लेफ्ट में भी आई, इसमें भी लेफ्ट में आई, दोनों आई को जोड़ा जाए, लेफ्ट से लेफ्ट 2i होगा। राइट से राइट जोड़ेंगे, दोनों की लिमिट सेम है, तो एक बार लिखा जाए 0 से पाई और ऊपर लिखा x बटे में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और बीच में प्लस लगाएंगे, दूसरा पार्ट हमारे पास पाई माइनस एक्स है, बटे में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और इन दोनों के बाहर हम लिखते हैं dx। दोनों का एलसीएम सेम है, एक बार लिखा जाएगा 0 टू पाई, दोनों का एलसीएम सेम है, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और ऊपर वाले जैसे वैसे ही लिख लिया जाए x प्लस पाई माइनस एक्स, यहाँ dx है, हमारा x माइनस का x प्लस का कैंसिल होगा। इसके आगे बढ़ते हैं, 2i बराबर लिमिट हमारी है 0 से पाई और यहाँ पे हमारे पास पाई बचा और बटे में हमारे पास है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस में बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे dx है, पाई कांस्टेंट है, अचर हम इसे बाहर निकाल लेते हैं और ऊपर 1 लिख लेते हैं,
और यदि इस टाइप का क्वेश्चन आए, एक के बटे में साइन स्क्वायर आए या कॉस स्क्वायर आए या दोनों ही प्लस में हो, बीच में प्लस या माइनस कुछ भी हो, तो इस ऐसी कंडीशन में सेक स्क्वायर एक्स का गुणा और भाग किया जाए तो 2i बराबर पाई, यहाँ लिमिट 0 से पाई है, सेक स्क्वायर एक्स का हमने गुणा किया, यही काम बटे में करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स का भाग करेंगे और ब्रैकेट में यहाँ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स है और प्लस का बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे dx सेक स्क्वायर एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i बराबर, यहाँ पाई बाहर है, लिमिट 0 to पाई है, यहाँ सेक स्क्वायर एक्स लिखा रहेगा। जिस टाइम सेक का गुणा कॉस में करेंगे तो सेक स्क्वायर का गुणा इसमें भी होगा, सेक स्क्वायर का गुणा इसमें भी होगा, तो सेक स्क्वायर एक्स का गुणा यदि कॉस स्क्वायर एक्स में किया जाए तो इसे लिख सकते हैं सेक को 1/cos स्क्वायर एक्स, और ये कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है, दोनों कट जाएंगे, एक आएगा। यदि हमें सेक स्क्वायर एक्स का गुणा साइन स्क्वायर एक्स में करना पड़ जाए तो इसे लिखेंगे सेक को 1/cos स्क्वायर एक्स, और ऊपर तो साइन स्क्वायर एक्स लिखा ही है और साइन बटे कॉस को हम टेन स्क्वायर एक्स लिखेंगे। तो हम जब सेक स्क्वायर का गुणा कॉस में करेंगे, सेक स्क्वायर का गुणा कॉस में करेंगे तो आंसर 1 आएगा, 1 मतलब हमारे पास ए स्क्वायर अकेला बचेगा, और सेक स्क्वायर का गुणा जब साइन स्क्वायर में करेंगे तो बी स्क्वायर तो पहले से था, ये हमारे पास टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, dx है। ऐसे को टी माना जाए जिसका डिफरेंशिएशन किया जाए, अवकलन किया जाए और मैच भी हो जाए तो ये ऊपर सेक स्क्वायर एक्स लिखा है, बटे में लिखा है ए स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर को हटा के हम लिखेंगे बी टेन एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ dx ऐसे को टी माना जाए, बी टेन एक्स को टी माना जाए, बी कांस्टेंट है, बटे में चला जाएगा, टेन एक्स का सेक स्क्वायर मैच भी हो जाएगा। लेकिन जिसे टी माना जाए तो टी में फिर सवाल बनाया जाए, फिर वहाँ पे लिमिट भी बदली जाए। यहाँ ध्यान दिया जाए टेन जीरो का मान भी 0 होता है और टेन पाई का मान भी 0 होता है, और दोनों लिमिट सेम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे विशेष ध्यान दिया जाए, यदि हम बी टेन एक्स को टी मानते हैं तो सीमाएं भी बदलनी पड़ेंगी। एक बार यहाँ पे जिस टाइम x में सवाल होगा तो लिमिट x की होती है, जिस टाइम सवाल t में बनाएंगे तो लिमिट को भी चेंज करेंगे, t में बनाएंगे। तो b टेन एक्स को हमने t माना तो जिस टाइम x का मान 0 रखेंगे, टेन जीरो का मान 0 पूरा 0 होगा, टेन पाई का मान भी 0 होगा, मतलब 0 से भी 0 पाई से भी 0, तो दोनों सेम नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। इसमें एक काम करते हैं, एक प्रॉपर्टी और होती है, यदि आगे 2 का गुणा किया जाए तो अपर लिमिट मीन ऊपर वाली लिमिट में हम 2 का भाग कर सकते हैं। 2 का आगे गुणा करें तो ऊपर वाली लिमिट में 2 से भाग कर दें, और यहाँ पे लिखा हुआ है सेक स्क्वायर एक्स बटे में ए स्क्वायर प्लस बी टेन एक्स का होल स्क्वायर और dx, दोनों साइड से हम 2 से 2 को कैंसिल करेंगे। अब हमारा मान अलग अलग होगा, 0 यदि हम इसको t मानते हैं तो 0 लेने पर टेन जीरो का मान 0 होगा, पाई/2 लेते हैं तो टेन 90 का मान इन्फिनाइट होगा, तो दोनों लिमिट अलग हो जाएंगे। अब हम इसे t मान सकते हैं, तो b टेन एक्स को अब हम t मानेंगे, और जिसे t माना जाए उसका अवकलन किया जाए तो b तो कांस्टेंट है, टेन का सेक स्क्वायर x होगा इस तरफ dx और उस तरफ dt, क्योंकि t का dt बटे dx होगा, वो dx हमने अपनी तरफ डायरेक्ट लिख लिया, और सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर आएगा dt अपॉन b, गुणा में संख्या b है, भाग में चली जाएगी। सीमाएं परिवर्तित की जाए, लिमिट परिवर्तित की जाए, जिस टाइम x का मान 0 होगा उस टाइम t का मान आएगा b इंटू टेन जीरो का मान 0, तो पूरा रिजल्ट ही 0 होगा, और जिस टाइम x का मान पाई/2 90 लिया जाएगा उस टाइम t का मान आएगा p टेन 90, और टेन 90 का मान यहाँ पाई/2 इन्फिनाइट होगा, इन्फिनाइट के गुणा में भी रिजल्ट आपका पूरा इन्फिनाइट बना देगा। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो नई लिमिट हमारी बन के आ चुकी है। यहाँ पे हमारा 2 से 2 कट ही चुका था, यहाँ पे हमारा i बचा, और नई लिमिट हमारी आई 0 से तो 0 ही आया, और 90 से पाई/2 से इन्फिनाइट आया, बटे में हमारे पास ए स्क्वायर पहले से लिखा है, बी टेन एक्स को टी माना है तो टी स्क्वायर लिखेंगे, और सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स dx को हटा के हम dt अपॉन b लिखेंगे, ऊपर अपनी तरफ से कोई संख्या ना होने के कारण 1 लिख लेंगे। तो इसमें 1/b बाहर निकाल लेंगे, 1/b कांस्टेंट है, 0 टू इन्फिनाइट लिमिट है, 1/a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर dt है, यहाँ पे फार्मूला 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, फार्मूला होता है 1/a, a तो a है, टेन इनवर्स x अपॉन ए, x मतलब t अपॉन a मतलब a, और ब्रैकेट बंद करके लिमिट लगाई जाए 0 से इन्फिनाइट। तो i बराबर 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, b का गुणा a में करेंगे ba या ab, बात एक ही है। अपर लिमिट लगाएंगे, अब हमारा समाकलन हो चुका है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं, अपर मीन ऊपर वाली लिमिट लगाएंगे, टेन इनवर्स t की जगह इन्फिनाइट रखेंगे, बटे में a,
माइनस टेन इनवर्स यहाँ पे 0 रखेंगे बटे में ए, इन्फिनाइट बटे कोई संख्या पूरी इन्फिनाइट बनेगी, आई बराबर 1 बटे ए बी, तो टेन इनवर्स इन्फिनाइट बटे कोई संख्या इन्फिनाइट बनेगा, माइनस टेन इनवर्स 0 बटे कोई संख्या 0 बनेगा। इन्फिनाइट 10 90 का मान होगा, यहाँ पे लिखेंगे टेन इनवर्स 10 पाई बाई 2, इसे हम 10 90 लिखेंगे, और माइनस टेन इनवर्स 0 10 0 का मान होगा, तो 10 से 10 हटा देंगे, पाई आई बराबर 1 बटे ए बी, और पाई ऑलरेडी बाहर इसमें हमारा चल रहा था, यहाँ पे पाई बाहर था तो पाई एक बाहर चल रहा है, तो पाई बटे बी हम लिखें, यहाँ पे पाई बटे बी चल रहा था पहले से, और पाई बटे बी होने के कारण यहाँ पे पाई बटे बी तक तो ठीक है। यहाँ पे अंदर जो हमारा बचा 10 से 10 हट गया, पाई बाई 2 आया, और 10 से 10 हटा 0 आया, उस 0 को छोड़ देते हैं, पाई का मल्टीप्लाई पाई में करते हैं तो पाई स्क्वायर होगा, और 2 का करते हैं यहाँ पे 2 ए बी आएगा, और हमसे इसने मान पूछा था तो इसी को आंसर डाला जाए, अगर सिद्ध कराए तो